नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहन जी के पिछले 30 दिन, आप इन 30 दिनों को देखिए, आपको 30 अलग अलग लेंस नज़र आएंगे। 30 लेंस से आप कम से कम 30 तस्वीरें देख लेंगे। किस तरह से इन 30 दिनों में बहन जी ने एक पूरा का पूरा कैनवास सामने रख दिया है। कैनवास कि वो 2027 का प्लान किस तरह से तैयार कर रही हैं, कितनी शिद्दत से तैयार कर रही हैं, और इस प्लान के जो हिस्से हैं वो सारे खांचे दिख रहे हैं। आप इनको देखिए, आप इनको जोड़िए, आप इन्हें समझिए। आपको लगेगा कि बहन जी ने 2027 के नक्शे को अपने सामने कागज़ों में उतार लिया है और उस नक्शे को अलग अलग हिस्से को वो बाकायदा लॉक कर रही हैं, फाइनलाइज कर रही हैं। जो पेच जहाँ जहाँ ढीले हैं उनको, उन चूड़ियों को वो कस रही हैं और 27 के लिए बहन जी कंप्लीट तैयारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए इन 30 दिनों बहन जी ने क्या किया। 30 दिन हम गिन रहे हैं 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर जब लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली की बहन जी ने, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ी। इस रैली का असर ये हुआ कि न सिर्फ बीएसपी का काडर वो जगा, बल्कि विरोधी भी अलर्ट हो गए। बहन जी पर हमलों की आंधी चल गई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हर तरफ से हमले किए गए। और ये हमले इसलिए हुए क्योंकि बहन जी ने भी अपने भाषण में सपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया, और वो बहन जी ने बहुत ही सोच समझ के किया, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक जो सपा और कांग्रेस में चटक किया था वो लौटाना था। इसलिए बहन जी ने शुरुआत वहाँ से की। और उसके बाद एक के बाद एक बहन जी ने 5 बड़े कार्यक्रम कर डाले। 5, एक दो नहीं 5। 3 कार्यक्रमों में तो आकाश आनंद भी उनके साथ रहे, 2 में वो अपनी व्यस्तताओं के चलते, और बिहार भी चल रहा है इसलिए नहीं रह पाए। लेकिन 5 बड़े कार्यक्रम 30 दिन में। बहुजन समाज पार्टी को जानने वाले, उनसे आप पूछिए इसके मायने क्या हैं, तो वो आपको बताएंगे इसके मायने बहुत बड़े हैं। बहन जी पिछले साल 2012 के बाद से, 2012 जब बहन जी की सरकार चली गई थी यूपी में, उसके बाद से आज तक सक्रिय तो रही हैं, लेकिन ये रफ्तार नहीं रही है। ये रफ्तार बहुत कुछ कहती है। इनकी बहन जी के जहन में कुछ ना कुछ तो बहुत ही कंक्रीट चल रहा है। अब इसमें सबसे अहम बात है, बहन जी ने मुस्लिमों को साधा, बहन जी ने ओबीसी को साधा, जो दलितों को मैसेज दे ही चुकी थी, और उन्होंने सवर्णों को भी कहा कि सवर्ण बहुत जागरूक हैं, वो हमारे साथ आएंगे। उन्होंने मुस्लिमों के लिए स्टैंड लिया। बीजेपी के पूर्व एमपी राघवेंद्र सिंह ने जिस तरह की बात कही कि मुस्लिम लड़कियां लाओ और नौकरी ले जाओ, उन्होंने इतने कड़े शब्दों में राघवेंद्र सिंह को फटकार लगाई कि वो चर्चा का विषय बन गई। और उन्होंने मुसलमानों से कहा भी को हमारे साथ आ जाएं। 2007 की तर्ज पर 2027 को लड़ा जा रहा है, मुस्लिम, दलित और ओबीसी। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, बहन जी ने जो ओबीसी वाली बैठक की ना, उस पर ध्यान देने वाली बात है। ओबीसी की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में 50% से भी ज़्यादा है। और बहन जी ने यहाँ बहुत ही अहम मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जब जब हमारी सरकार रही है, 4 बार सरकार रही है, सबसे ज़्यादा ओबीसी मंत्री हमने बनाए। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि 1995 से लेकर के 2007 से 2012 तक बहन जी के जहन में ये प्लान लगातार रहा है कि हमको ओबीसी कल्टीवेट करना है। बिना ओबीसी कल्टीवेट कर किए हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और यही बहन जी ने एक बार फिर से बात सामने रखी है। और उन्होंने एक सबसे अहम बात यह है कि अपने जो भी उनके काडर हैं उनको ये कहा है कि आप जाओ पब्लिक के बीच में और उनको एक बात बताओ कि ओबीसी को सबसे अधिक अगर किसी ने भला किया तो हमने किया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल जो इंटरनल बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि देखिए 1989 में पहली बार बीएसपी लोकसभा में बीएसपी ने दस्तक दी। कुल 3 सांसद चुने गए थे और उनमें से एक वो भी थी, बहन जी बिजनौर से जीती थी। उस समय बीएसपी ने समर्थन दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे। पार्टी का नाम था जनता दल। सब साथ में आए थे और बहन जी ने समर्थन की। बहन जी और मान्यवर काशीराम 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए, और ये शर्त मानी गई। बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। दूसरी शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने इस मीटिंग में बताया कि दूसरी शर्त हमने ये कही थी कि आप ओबीसी को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कीजिए और 27% का रिजर्वेशन दीजिए। बहन जी ने कहा ये शर्त भी वीपी सिंह को माननी पड़ी।
तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि ओबीसी आज जो आरक्षण को एंजॉय कर रहा है 27%, उसके मूल में बीएसपी थी। और ये भी कह रही है कि हमारी 4 बार जब सरकार नहीं, हमने सबसे अधिक ओबीसी को उसमें एकोमोडेट किया। बहन जी के अभी भी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम है विश्वनाथ पाल, जो ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा जब बहन जी की सरकारें रहीं तो ओबीसी के कुछ चेहरे बहुत ही चर्चित रहे बहन जी की सरकारों में, जैसे कि बाबू सिंह कुशवाहा, जैसे कि रामचल राजभर, जैसे कि लालजी वर्मा। ये सब बहन जी की पार्टी में अच्छे पदों पर रहे और लगातार मंत्री बनते रहे। सबसे बड़ी बात बहन जी ने और एक काम और किया कि उन्होंने अपना इस लगातार इन 30 दिनों में एक मैसेज क्लियर कर दिया कि आकाश आनंद उन्होंने आगे कर दिया, राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है बहन जी ने आकाश आनंद को। और उन्होंने कहा कि आकाश आनंद, जैसे आपने मेरा साथ दिया था वैसे आकाश का साथ दीजिएगा, यानी कि एक युवा चेहरा सामने रख दिया है। यानी कि युवाओं को भी अट्रैक्ट कर रही बहन जी कि युवा आएँ, देखें एक युवा चेहरा है बीएसपी में। ऐसा नहीं है कि बीएसपी में कोई यूथ लाइन नहीं है। आकाश आनंद वो चेहरा हैं, लंदन से पढ़ लिख करके आए हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, समझ है फाइनेंस का, बैंकिंग, फाइनेंस, इकॉनमी जैसे विषयों का अच्छा ज्ञान है उनको। ये मैं इनको सामने ला रही हूँ। तो बहन जी ने ये भी क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि बीएसपी की बागडोर कहीं से कमज़ोर हो रही है, मैं एक सक्सेशन प्लान भी आपके सामने रख रही हूँ। और ये भी 27 के मद्देनज़र एक बहुत बड़ा मैसेज था। और मैं आपको एक जानकारी और भी दूँ, बहन जी का प्लान अब आप देखेंगे कि आगे का प्लान क्या, उससे आप समझ पाएंगे कि इन 30 दिनों में बहन जी ने जो किया है उसके मायने क्या है। कहानी ये है कि अब जो भाईचारा कमेटियां बन गई हैं, ओबीसी भाईचारा कमेटी, मुस्लिम भाईचारा कमेटी, ये अलग अलग मंडलों में अब कार्यक्रम होना शुरू हो जाएंगे। एक के बाद दूसरे मंडलों में कार्यक्रम चलेंगे और उन कार्यक्रमों के साथ साथ में खुद बहन जी मंडलों में जाएंगी, एक के बाद दूसरे मंडलों में बहन जी जाएंगी। बिहार के बाद पूरा का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में होगा, अलग अलग समाज के सम्मेलन होंगे और साथ में आकाश आनंद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। यानी कि पूरा प्लान तैयार है। इन 30 दिनों का निचोड़ है कि अब बम्बार्डमेंट होने जा रहा है बहन जी की अगुवाई में। अब बड़ी बात आप देखिए, दलित आबादी खास फोकस क्या है? दलित आबादी बहुत ही खास फोकस है। बहन जी ने एक बात और कही, बहन जी ने कहा कि देखिए मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन कितना परसेंट है? 27% है। 19 से 20% मुसलमान ले लीजिए और 7 या 8% यादव ले लीजिए, वो 27% है। लेकिन दलित और मुस्लिम कितने हैं? वो हैं 39%, 20 और 19, यानी कि 40% से हम शुरू होते हैं अगर हम साथ आ जाएं तो। बहन जी ने ये फार्मूला भी दिया, यानी कि उनके जहन में ये राजनीतिक अर्थमेटिक एकदम क्लियर है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। 25% आबादी वाले ज़िले जहाँ पर विशेष फोकस होगा उसको भी बहन जी ने एकदम पुख्ता कर लिया है। अब इन ज़िलों को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें यूपी का कोई हिस्सा बच नहीं रहा। इनमें सोनभद्र है, कौशाम्बी है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, औरैया, झांसी, जालौन, बुंदेलखंड की बात होगी, बहराइच, चित्रकूट, महोबा, मिर्ज़ापुर, पूरा आबाद, बुंदेलखंड, लखीमपुर खीरी, महामाया नगर, फतेहपुर, ललितपुर, कानपुर देहात, अम्बेडकर नगर, इस टाइप के ज़िले जहाँ पर 25% से ज़्यादा दलित आबादी है। अब सोचिए अगर इन 25% को बीएसपी ने टैप कर लिया, जो बहन जी की योजना है, तो यहाँ पर लड़ाई 25% से ऊपर शुरू होगी। और उसमें अगर ओबीसी जुड़े, कुछ हिस्सा ही सही, और मुस्लिम जुड़ गए तो बहन जी के लिए जीत मुकम्मल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक विधायक है बहन जी का, और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि ये एक नहीं कितनी बार हुआ है कि पार्टियां ऐसा लगता है कि अब डूब रही हैं, अब उनका आधार खत्म हो रहा है और उसके बाद एकदम से उछाल मारती हैं और वो रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर लेती हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी 2017 से और 2022 के बीच में दोगुनी ज़्यादा सीटें आईं। अभी केंद्र में कांग्रेस की सीटें भी दोगुनी से ज़्यादा आई हैं 19 और 24 के मुकाबले में। तो ये एक उछाल, कोई नई बात उछाल नहीं है। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि बीएसपी का जो वोट शेयर है उस पर आप ध्यान दीजिए, उससे भी बहन जी ने इसका भी एनालिसिस किया है। 2007 की बात करें तो ये 30% था, 30.43 जब सरकार आई थी बीएसपी की। 2007 के बाद 2012 में ये 25% हुआ, 25.95, यानी कि सिर्फ करीब 5% की गिरावट आई। 2017 में ये 22% हुआ, यानी कि 17 तक ये 22% था। 17 तक अगर देखा जाए तो बीएसपी एक
एक मजबूत ताकत थी। 2022 में ये 13% हो गया, 22 में ये काफ़ी गिर गया है। अब यहीं पर सवाल है कि बहन जी को अगर 17 भी एक फोकस किया जाए तो उस समय तक भी ये 22 के ऊपर था, यानी कि उस समय की जो सोशल इक्वेशन क्या थे, किस तरह से उनको फिर से ज़मीन पर उतारना है, किस तरह से जातियों को जोड़ना, और जब मंडल कार्यक्रम शुरू होंगे तो किस तरह से ये सभी वोट बैंकों को समेट करके एक लय में ले आना है, ये बहन जी का प्लान है। सवर्ण जातियों को भी उनका संदेश है। कुल मिला के 30 दिनों का निचोड़ ये है कि बहन जी एकदम तैयार हैं, उनका फोकस एकदम क्लियर है। अब की आर या पार, बहन जी हैं तैयार, यही भीतर खाने का नारा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।